नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में जिसको हम वीकली क्या करेंगे। सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे, जो हमें लगता है मार्केट में आपके रिलेटेड जो आपने पूछा है सवाल उसको लेके। और काफ़ी लोगों की क्वेरी सेम हो सकती है, तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम जो है मतलब आंसर उनको मिल सकता है इन केस दे वांट माय रिप्लाई। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं। ये है सवाल जी भैया, निफ्टी 217 to 40 बैंक निफ्टी अबव, तो देन व्हाट टू डू। तो प्लीज़ स्नेहल सोनी जी जो भी हैं, आप पहले तो वीडियो मेरी अच्छी से देखिए। इन लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निफ्टी रहता है तो बिंदास आपको बाय करना है। ठीक है, बी ऑन बाय साइड, बिंदास बी ऑन बाय साइड। आपको कहीं से भी किसी प्रकार से शॉर्ट नहीं करना है। हाँ, इन लेवल के नीचे रहता है तो आपको बाय में नहीं रहना है, पर शॉर्ट नहीं करना है। फ़र्क है दोनों, इन दोनों लेवल के ऊपर बिंदास बी ऑन बाय साइड। ये दोनों लेवल के नीचे बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो शॉर्ट नहीं करना है बट बाई से निकल जाना है। तो ये है इसका मतलब। अगला किसी ने पूछा है, रजत कुमार जी, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंस अच्छा है, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा और भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। इससे बहुत बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप क्लीन साइंस को देखिए, वो इससे काफ़ी अच्छा लगता है मुझे उसका बिजनेस मॉडल। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है तो बहुत बढ़िया है वो। और भी एक दो चीज़ें होंगी, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं तो ओके ओके रिपोर्ट है अपनी इस पर। बाकी बहुत अच्छे ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं, ये तो बता रहे हैं ओम प्रकाश जी, सितंबर से मुझे बताते आ रहे हैं, हमें मतलब लिखते आ रहे हैं कि बिग फॉल नेक्स्ट वीक 11,550 का लो बनेगा और 13,500 पे क्लोज होगा, और बिग क्राइसिस इन 17 to 21 अक्टूबर, मतलब अगले 4 वीक में ही, 4 दिन में कोई बड़ा। देखिए, ऐसा तो तभी हो सकता है जब या कोई परमाणु बम फोड़ दे रशिया, अदरवाइज इसकी एक यही एक बुरी खबर है। या चाइवान कह रहा हूँ, ताइवान चाइना का कोई वो हो जाए। आपकी कोई स्टडी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर लेवल की बात करें तो भैया जब तक 16,800 नहीं टूटे, यहाँ से शॉर्ट करने का तो अभी फ़िलहाल नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद इमरान जी पूछ रहे हैं, आई एड सी बिकॉज सर आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू एंड यू सेड 17,450 नेक्स्ट वीक आएगा। अरे भैया, मैंने बोला था आएगा तो उसकी एक कंडीशन थी। ठीक है, 17,240 के ऊपर होना चाहिए। मैंने वहाँ पे अपडेट भी किया कि अब बाई साइड से निकल जाओ, और शॉर्ट साइड एंटर कर सकते थे अगर 17,160 के नीचे क्लोजिंग आती। तो भैया अगर मेरे पे पूरा ट्रस्ट है तो मेरी वो चीज़ें भी सुनिए। तो मैं आपको कहाँ ट्रस्ट है मेरे ऊपर? आपको ट्रस्ट है अपनी पोजीशन के ऊपर। मेरे ऊपर ट्रस्ट होता तो आप बिल्कुल बाय करके नहीं जाते इसको। ठीक है, और वीकली कॉल पुट तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ कि बाय करके जाइए। ठीक है, तो ये आधे अधूरे ट्रस्ट और अपनी पोजीशन को लेके खुद का वो, ये बिल्कुल ना कीजिए। और मेरे पे ट्रस्ट करना तो बहुत जानलेवा है यार, मेरे पे ट्रस्ट करना बहुत जानलेवा है, ठुक जाओगे। ठीक है, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करो। 17,450 तभी आ सकता है जब निफ्टी 17,280 के ऊपर रहे और 17,240 के नीचे कोई क्लोजिंग ना दे, तभी कॉल कैरी करनी है। वो भी अब आपको नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक शिफ्ट हो जाना चाहिए, अक्टूबर में मत कैरी करिए अब। चलिए, आई होप काफ़ी। सर आई होल्ड सी कैन आई कैरी, ये वो उनका ही क्वेश्चन आ गया, सॉरी दोस्तों। 17,240 इज रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? वहाँ पे अब 20 EM में 50 EM में दोनों हैं, एंड 17,240। मेरी अब वीडियो देखा करिए अच्छे से यार, स्किप कर करके देखते नहीं समझ में आएगा। 17,240 आपका क्या कहते हैं, मंथली क्लोजिंग भी है पिछले मंथ की, और 17,240 या 241 कह लीजिए आप, वो आपका हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग भी है उस पर। मंडे की जो क्लोजिंग है वो 17,241 के पास ही है, इसलिए 17,241 इम्पोर्टेंट है। इतनी अच्छी वीडियो बनाई मैंने, इतना समझाया, वो नहीं देखी। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी जो पिछला वीक गया है, उसके ऊपर निफ्टी रहेगा तो इट मीन्स क्या है? इट मीन्स बायर आर एग्रेसिव। ठीक है, ग्रीन कैंडल है मंडे की, आप देखिए, इकलौती बढ़िया अच्छी कैंडल। तो
उसके ऊपर रहेगा तो इट मीन्स बायर आर एग्रेसिव, तो उसके ऊपर आप बाय साइड में रहिए, ये मतलब है। इसलिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तभी वहाँ पे गाड़ी रिवर्स होने की चांसेस हैं अगर उसके पास भी जाता है तो। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए 40,000 सी होल्ड फॉर अक्टूबर एंड, अरे भैया व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट। देखिए जसकिरत जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अक्टूबर एंड में 40,000 नहीं क्रॉस हो सकता या हो जाएगा। मैं इतना कह सकता हूँ 39,250 के ऊपर अगर रहता है बैंक निफ्टी तो 40,000 क्रॉस कर देगा वो, ठीक है। तो ये जो पोजीशन आपने होल्ड की हुई है इसमें आप एग्जिस्ट मार लीजिएगा। अगर 39,250 ब्रेक होता है तो 39,250 के ऊपर ही रहता है तो फिर से बिल्डअप कर लीजिए और कोशिश करिएगा इस बार आप नवंबर की। देखिए ऑप्शन में आप तभी लुटोगे जब आपके हक में आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। आपके पास जब टाइम नहीं होगा, लड़ाई आपकी टाइम के अगेंस्ट में है। ऑप्शन में 70 to 80% लॉस आपका टाइम डिके की वजह से होता है। ऑप्शन में आपके अगेंस्ट में ट्रेड चला गया, उसमें चला गया, वो 10-20% की चांसेस हैं, पर 70 to 80% आपका लॉस जो है वो टाइम की लड़ाई से होता है। अब मान लो बैंक निफ्टी 39,250 के नीचे चला गया तो वो कंसोलिडेशन वाली जो जोन है उसका 39,100, फिर नीचे की तरफ 38,800, 38,600, वो दोबारा उस जोन में घुस जाएगा। फिर वहाँ से निकलने में उसको फिर तकलीफ होगी, या तो नीचे या तो ऊपर। मान लीजिए फिर ऊपर निकला 40,000 काट गया, पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आपको टाइम डिके मार देगा। तो सिंपल सी बात है, लॉस बुक कर लीजिएगा अपना। 39,250 के नीचे सरकता है बैंक निफ्टी, उसके नीचे जाता है, क्लोजिंग नीचे आती है तो बिल्कुल ही निकल जाइएगा। और बट उसके ऊपर ही आ जाता है दोबारा तो बिंदास होल्ड करिए, 40,000 काट सकता है अक्टूबर एंड से पहले पहले। 39,250 याद रखिएगा इस लेवल को। ये दीपिका शाह जी हैं, इन्होंने एस्कॉट का लेवल प्लीज़ सर 1955 पर डबल बॉटम। देखिए उन चार्ट देखा है मैंने एस्कॉट का इस क्वेश्चन के बाद। 1950 का लेवल, वैसे कैंडल अच्छी नहीं है एस्कॉट की, पिछले 2 दिन की सेलिंग चल रही है एस्कॉट में, पर देख लीजिएगा आप 1950 टूटता है तो मेरा बाई साइड का व्यू नहीं है इसमें, इनफैक्ट मेरा सेल साइड का व्यू है। 1950 टूटने के बाद 1925 और 1880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं स्कॉट में, 1950 टूटता है तो, ठीक है। अगला है विप्रो 400। देखिए भैया विप्रो आईटी सेक्टर बहुत उछाल कूदे मार रहे थे, बहुत ऊपर ऊपर थे, और आईटी सेक्टर में अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने लिया है तो फिर लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। और होल्ड मेरे को तो लगता है 300 तक भी जा सकता है, 320 300 वहाँ पे इसका सपोर्ट है, वहाँ तक जा सकता है जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो वहाँ पे और ऐड कर लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और क्या बोल सकता हूँ मैं। लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक ना एक दिन तो विप्रो काट ही देगा 400 का लेवल। पर हाँ ट्रेडिंग पर्पज़ से किया है तो फिर भैया गलत ट्रेड लिया है आपने। और 380 के ऊपर आएगा तभी कोई बात है कि वो 400 तक जा सकता है, बट मुझे लगता नहीं है। और जो पिछली गिरावट अपनी ये आई थी फ्राइडे के दिन, वो सारे आईटी की सेक्टर ने लीड की थी, तो आईटी सेक्टर मंदा ही रहने वाला है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आया डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। देखिए आपने बहुत ऊपर पकड़ रखा है, बट डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक अच्छा है, आपका ये भाव एक ना एक दिन स्क्रीन पे आ ही जाएगा ललित जी, ठीक है। कोई इसमें घबराने वाली बात है नहीं। नीचे भी जाता है तो आपको और बाइंग करनी चाहिए इसमें। 4,000 जाता है वहाँ पे कुछ और उठा लो। मान लीजिए और समय ख़राब आता है जैसे वो ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, तो 3,000 भी देखने को मिल सकता है वहाँ पे, और उठा लेना। डॉक्टर रेड्डी में बिंदास बाई करते रहो यार। डॉक्टर रेड्डी कहाँ जा रहा है? एक समय 1800-1900 ट्रेड करता था 2020 से पहले, कभी तब ट्रेडिंग भी करता था मैं इसमें। मेरा पुट होल्ड है 16,800 का। अरे भैया क्वांटिटी 22,200, इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? परवेज़ अहमद जी बहुत ही गलत ट्रेड लिया हुआ है आपने, और इनफैक्ट आपने नहीं, बहुत लोग फंस गए हैं अभी। देखिए मेरा यही कहना है, मार्केट इतना गैप अप क्यों करवाया गया? गैप अप उसकी कायदे कानून से 17,150 17,150 160 के आसपास होना चाहिए था, आ तो गया है वहाँ पे। तो पुट पुट होल्डर जो है ना वो ट्रैप हुआ है, ठीक है।
अब मार्केट की जो बेसिक नेचर है मार्केट का वो क्या है, जब वो किसी को ट्रैप कर लेता है ना तो उसका दम तोड़वा के ही छोड़ता है। इतना बड़ा गैप अप हुआ है और नीचे की तरफ मार्केट आ गया। देखिए मंडे को अगर मार्केट नीचे की तरफ मिलता है तो चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ, क्या कहते हैं, 17,150 दिखा भी रहा है एसजेक्स निफ्टी वगैरह तो, पर मैं हालांकि इतना विश्वास नहीं करता हूँ। सुबह मंडे की चाय की चर्चा पे ही देखेंगे। तो या तो मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन के अंदर तेज़ी करके ऊपर निकल जाए, ठीक है। अदरवाइज 20 EMA 50 EMA में बीच में गैप उनका अगर बड़ा हुआ तो भैया 17,000 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आती है, 16,980 16,980 के जिस दिन नीचे क्लोजिंग आती है, मैं भी पुट प्रेमी बन जाऊंगा। और फिर मेरे टारगेट मार्केट में बहुत नीचे के 16,200, 15,600, 15,300, 14,800, 14,200, ठीक है, 13,600, ये लेवल्स हैं जो ओपन होते चले जाएंगे। बट जो पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न में अगर मार्केट चलता है तो 14,800 तक उसके जाने की संभावना है, ठीक है। पर ये पता लगेगा भैया अगले 3-4 दिन में। अगले 3-4 दिन में अगर निफ्टी ऊपर चला गया, जैसे कि मुझे लग रहा है साइकोलॉजी के हिसाब से उसको जाना चाहिए और मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से, बट अगर नीचे आ जाता है तो बिंदास शॉट मारना है, यहाँ से बिना डरे शॉट मारना है, बिना डरे शॉट मारना है, ठीक है। अब इसका जवाब कौन सी एक्सपायरी की है, कब की है, कौन से महीने की है, वो मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे भी नहीं सकता। बस मैंने आपको इतना कह दिया कि भैया 17,150 इस लेवल के ऊपर निफ्टी है तो ये पुट होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला रिलायंस 2440 ही होल्ड है 30 पे प्लीज़ भैया। रिलायंस में 2380 नहीं टूटना चाहिए। अब सी आपकी अक्टूबर की है नवंबर की है मुझे पता नहीं, रिलायंस चलेगा नहीं तो सी वैसे ही गल जाएगी। देखिए जब भी 14-15 तारीख आ जाए ना किसी महीने की, दो हफ्ते निकल जाए, आपको अगले एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी में अगर आप प्ले कर रहे हो तो फिर हीरो जीरो प्ले करो भाई, टाइम आपके पास है नहीं। इस वाले वीक में ऐसे प्रीमियम गलते हैं ऑप्शंस के, आपका टारगेट अगर थर्सडे फ्राइडे को भी आएगा ना तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो नवंबर में शिफ्ट हो जाओ बेटर। और आपके पास पैसे कम है तो जैसे 2440 की लिए 2460 की ले लो यार, पर टाइम दो, ऑप्शन में अपने आप को टाइम देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर जी 17,500 पी है, 17,500 का पुट है, एक्सपायरी 27 अक्टूबर, क्या करूं जी। होल्ड रख सकते हैं। अगर निफ्टी 17,240 के नीचे ही रहता है तो होल्ड करके रखिए, लेवल की बात है। 17,240 के ऊपर आ जाता है तो भैया निकल जाइए, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। नरेंद्र जी यही कहना है अपना। 17,240 के नीचे रहता है बिंदास पुट होल्ड करके रखिए, फिर हो सकता है आपको 16,950 16,800 के टारगेट अगले वीक में देखने को मिल सकते हैं। बट इन एनी केस वो ऊपर की तरफ आ जाता है, 240 को क्रॉस कर देता है, तो जो आपने ये पी ले रखी है ना 17,500 की, फिर ये लेवल स्क्रीन पे दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन, भाई साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, चार्ट पढ़ लेता हूँ पर प्रॉफिट होल्ड नहीं। भैया मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि कैसे मूव कैप्चर किया जाए। अगर आप उस वीडियो के हिसाब से ट्रेड लेंगे, ट्रेड बुक करेंगे, तो साइकोलॉजी आपकी अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी, क्योंकि आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की रीडिंग आप सीख जाओगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक लॉट बाई किया है और आप तमन्नाएं आपकी बिल्कुल फैंटेसी ऐसी है कि आज तो बैंक निफ्टी के 1000 पॉइंट लेकर रहूँगा, है ना। वो जो वाली बात होती है ना कि छोड़ो, लोग ना थोड़े सेंटी हो जाते हैं खामोखा, मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है तो। कायदे की बात यह है, देखिए जी, आपके लॉट कितने हैं उसके हिसाब से मूव बनता है। एक लॉट है, मैं तो ये बोलता हूँ कि भैया 150 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया बैंक निफ्टी के, निकल जाइए। 2 लॉट हैं तो जैसे ही 150 मिले एक बुक करिए, एक को कॉस्ट पे लेके ट्रेल करिए। 3 लॉट हैं तो भैया फिर और थोड़ा टारगेट ऊपर लेके चलिए। बैंक निफ्टी मूव तो करता है 1000-1,500 पॉइंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी भी मूव करता है 100, 125, 150, 200 पॉइंट। पर यार सबसे पहली बात है मार्केट में सस्टेन होना, दूसरे नंबर पे आता है प्रॉफिट कमाना। लोगों का
होता है मामला उल्टा। उनका पहला ही मुद्दा होता है कि मैं प्रॉफिट ले लूँ। सस्टेन तो मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, सर पे कफन बांध के ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट एक एक महीने में बार बार निकालता रहेगा। और ज़िद लोगों ने ऐसी पकड़ी होती है, वो बार बार एंट्री मारते हैं 40-50 हज़ार जोड़ जाड़ के, लोन नान ले ला के, ठीक है, उल्टी बुद्धि अपनी चला के। सबसे पहला एम मार्केट में सस्टेन होना। मार्केट में सस्टेन आप तभी हो पाओगे जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखे, अपनी औकात के हिसाब से, आपके लॉट के हिसाब से लेके निकलिए। 10 हज़ार लगाए हैं और 50 हज़ार की तमन्ना है तो भैया लॉटरी खेलो जाके, ठीक है। ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट में बनते नहीं है, बट वही तो स्टॉक मार्केट का जाल है जो बिछाया जाता है। एक बार देगा आपको, पर आप उस 10 हज़ार को 50 हज़ार एक बार मिले होंगे आपको, पर ऐसा दोबारा लेने के लिए आप 1 लाख रुपए हार जाते हो। यही तो मार्केट का जाल है, ठीक है। वो एक बार आपके मुंह में मीठा जरूर डालेगा, पर उसके बाद जो पिटाई करेगा ना, दे दबा दब, दे दबा दब, दे दबा दब, दे, आप उसी चक्कर में दोबारा करते जाओगे कि एक बार तो बने थे यार, बनते तो हैं यार, ठीक है। अरे वो तुक्का लग गया तुम्हारा, बार बार ऐसे नहीं होता है। कुल मिला के बात है, ग्रीन अगर चल रहा हो, वहाँ पे हरे रंग की फिगर कूद रही है ऊपर, उसको लाल में जाने देते हो तो फिर तुम्हारी हेल्प भगवान भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब प्राक्रमिक क्वेश्चन का टाइम आ गया है। अच्छे क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन मैंने सारे डिस्कस कर दिए। प्राक्रमिक क्वेश्चन पूछा है बाबुल बार भैया ने, मिस्टर जीटी आपने तेज़ी बोला था, बट आपकी तेज़ी के चक्कर में मेरा आज का इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा ख़राब हो गया। बाबुल भरभैया जी आप मुझे बिल्कुल फॉलो ना करें, कल को मैं मंदी बोलूँगा, आप वहाँ पे मंदी करेंगे, मार्केट में तेज़ी हो जाएगी, आपका पैसा ख़राब हो जाएगा। तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम सब इतने कोई अच्छे खासे एनालिस्ट नहीं है, हमारी बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित होती हैं। लेवल्स देता हूँ, लेवल्स आपको फॉलो नहीं करने, तो आप सिर्फ बोलने पे, अरे इसे कहते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। ये जो बीमारी है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, रिटेलर किसी को फॉलो नहीं करता। रिटेलर अपनी पोजीशन खुद बना के बैठ जाता है, फिर वो यूट्यूब में उनको सुनता है। अगर उसने सी बाय कर रखे हैं, जो तेज़ी वाले हैं वो सब उसके फेवरेट हो जाएंगे। अगर उसने पुट बाय कर रखी है तो फिर वो जो क्रैश वाले हैं सारे, वो सब उसके फेवरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्रैश नहीं होगा तो सारे पुट वाले उसके दुश्मन हो जाएंगे। तुमने बोला था, मैं तो पकड़ के बैठा था। उसका दिमाग इस तरीके से घूमेगा। पोजीशन वो खुद लेता है, उसके बाद दूसरों को फॉलो करता है। अब मैंने बोला होगा, कभी को तेज़ी बोली होगी, मैंने लेवल भी दिया होगा, भाई लेवल कट गया तुम निकलो, ठीक है। उस दिन किसी ने तेज़ी नहीं करी जब मैं बोल रहा था कि भैया तेज़ी है मार्केट में, सबको लग रहा था इन्फ्लेशन है, मार्केट ठुक जाएगा। मार्केट ने वहाँ सबका कबूतर काट दिया। तो इस प्राक्रमी सवाल के आगे मैंने घुटने टेक दिए हैं और हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी है, आप मुझे ना सुने, ना फॉलो करें, ठीक है। तो ये था दोस्तों सेशन। कैसा था आपको? किसी के क्वेश्चन रह गए हों, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप प्लीज़ लिखिए, कभी ना आपकी जो पोजीशन वगैरह जितना मुझसे हो सकेगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और हम इसको हर सैटरडे संडे वीकेंड पे एक बार देखा करेंगे, बीच में भी 1-2 बार में कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली उनको जो शाम को अपनी डेटा एनालिसिस की वीडियो होती है उसमें कवर करने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।